कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि काशिफ अब्बासी ने क्या बताया कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर ने जो बयान दिया, क्या वो हकीकत के करीब भी है या करीब तर भी है। उन्हीं की इस बात को सेकंड करते हुए वसीम बदामी ने भी सेम बात की और नैले पे दहला फवाद चौधरी ने जो बात की इतनी लॉजिकल थी कि सुन के सच के करीब पहुंचा जा सकता है। आइए नाजरीन, सबसे पहले इनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और जी नाज़रीन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई गरीब गुरबा है तो उनको आप सदका खैरात ज़रूर दिया करें। आपकी इस छोटी सी कावज से किसी के घर में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ और लास्ट में इस पर रिएक्शन भी करते हैं। मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के आज 6 अक्टूबर ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इक़दाम का नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पे हमले करने के कभी भी अहकामात न इमरान खान ने दिए और न ही मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस एपिसोड में आपका क्या कहना है कि गंडापुर साहब जाहिर है बहुत घंटों तक रास्ते में नहीं रहे, फिर उसके बाद कहा कि भाईजान ये लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैं एक मीटिंग में था तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए रास्ते में नहीं था। ऐसे ही पता नहीं किसने क्या क्या कह दिया। इत्तेफाक से मैं आप और काशिफ साहब उस रात साथ ही थे जब ये अफवाह चल रही थी। हम 3-4 घंटे साथ थे, हम तीनों, जब ये सारा चल रहा था। और इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि भाईजान मैं निकल गया था, 2 बंदे साथ में थे, जेब में 2 रुपए नहीं थे, मोबाइल था नहीं, सिग्नल आ नहीं, तो आंसू आ गए, सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए नहीं हो पाया राब्ता, वो पता नहीं अगवा कर लिया, ऐसी बातें बस। क्या तो इस पर आपका क्या तबसरा है, ये फवाद साहब जरा बताएं। देखिए वसीम, बात यह है कि जो तकरीर उन्होंने की है उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि अली अमीन के अपने जो मेरा ख्याल है कि हमारे उनके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे कि जो उन्होंने स्टोरी सुनाई है वो वैसे ही है, तो हम भी यकीन नहीं कर सकते। और इसलिए ये बात देखिए, अब ये 2 चीजें देखिए, आपके दोस्त बैरिस्टर साहब, आप दोनों का बड़ा साथ टाइम गुजरा है मुशर्रफ साहब के साथ, वो बड़े नाराज होंगे इस बात। अभी 25 मिनट इस पर बात करके गए कि यार इसमें क्या गलत है और उन्होंने क्या इलॉजिकल बात की, सही तो क्या है, तो वो नाराज होंगे साहब साहब। नहीं, सही है, वो देखो साहब की तो पोजीशन है ना, उसने तो यही कहना है। लेकिन सच्ची बात यह है कि देखिए मसला ये है कि अली अमीन भी सही सारी बात जो है वो शायद नहीं कर रहे और हुकूमत भी सही बात सारी नहीं कर रही। ये कहना कि वो निकले हैं, उमर यूब के घर गए और उमर यूब के घर से चले गए, देखिए आप तो मतलब वापस चले गए थे ना, तो काशिफ और मैं तो यही थे। हमें पता है कि देखिए रेड जोन के अंदर जिस किस्म की सिक्योरिटी थी, फ्लाइंग कोच के ऊपर या जीप के ऊपर अपने काफिले से अलग होके रेड जोन में जाना, फिर वहाँ से जजेस की जो कॉलोनी है वो क्रॉस करना और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले जाना भी मुमकिन नहीं था और वहाँ से निकलना भी बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है कि एक चीज़ तो मेरे ख्याल सर्टन है और वो ये है कि ना मोहसिन नकवी पूरा सच बोल रहे हैं और ना अली अमीन पूरा सच बोल रहे हैं। अब दरमियान में जो ये कि इमरान खान को अली अमीन इस सारे मामले में उन्होंने शामिल किया है, क्या ये सच है
और क्या शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन नकवी ने इस मामले में शरीक किया है, वो सच है, ये मालूमात हमारे पास नहीं है। हो जाएंगी अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में जो इसके इफेक्ट्स हैं उनसे भी पता चल जाएगा, और वैसे भी कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन अप टिल नाउ हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब ने अली अमीन साहब को ये फैसिलिटेट जो किया, तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब के उसमें एतमाद में आके लाके उन्होंने किया या उन्होंने खुद किया, और अली अमीन साहब ने जो किया क्या उन्होंने इमरान खान को एतमाद में लेके किया या नहीं किया। ये एक हिस्सा है जो मिसिंग है इस सारी कहानी में। बाकी तो सीधा सीधा है कि जाहिर है कि ये दोनों के आपस के एक मिनिमम अरेंजमेंट के बगैर तो मुमकिन नहीं था। तो काशिफ साहब, मैं आप इम्तिहान में नहीं डालता कि मैं आपसे कहूँ बताएं कि असल में क्या हुआ था, हालांकि मुझे बड़ा यकीन है कि आपको पता होगा कि क्या हुआ था। लेकिन चलो ये बता दें, आप मुझसे पूछे मैं बता दूंगा, वजन आप उठाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है वो आप मुझे बताइएगा। अभी 2 मिनट बाद हम ब्रेक लेने वाले हैं, फिर आप तफसील से बता दीजिएगा मुझे। तो अभी ऑन एयर मेरा ख्याल है रहने दें। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि अली अमीन साहब फंस गए। एक तरह वो चाहते हैं कि बाकी दोस्तों को भी मुतमईन रखें कि भाईजान मेहरबानी करो, खान साहब को भी मुतमईन रखें, और ये मामला चल नहीं पा रहा। वो इधर राजी करने की कोशिश करते तो उधर से नाराजगी हो जाती है, उधर राजी करने की कोशिश करें, और ये बस इस तरह मामला फंस जाता है। और अब फाइनली वो इस स्टेज पर आ गए कि जहां उनकी अपनी पार्टी के लोग अब उनसे नाराज हो रहे हैं कि यार ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा कि इसके साथ क्या होता है। ये मैं सही कह रहा हूं आपके ख्याल में? टू एन एक्सटेंट ठीक कह रहे हैं, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि देखें इस वक्त पार्टी के अंदर जो फैसला है वो फैसला फिर भी इमरान खान साहब करते हैं। सही है। अली अमीन गंडापुर फैसला नहीं करते, ना ही बैरिस्टर गौहर करते। सो बहुत सी मूवमेंट आपने देखी। बैरिस्टर गौहर जब केपी हाउस गए, केपी हाउस से निकले, तो वो केपी हाउस में किससे मिले जाके? ये वो वक्त है जब ये खबरें मार्केट में यही खबर आम थी कि अली अमीन को डिटेन कर लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है या वो गायब है। सो वो केपी हाउस में गए, उनको जाने दिया गया। अगेन वो जो फवाद कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेड जोन में अली अमीन गंडापुर का पहुंचना केपी हाउस या बैरिस्टर गौहर का इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। तो बैरिस्टर गौहर उधर गए, उधर मुलाकात हुई, और फिर वहां से बाहर निकल के दोबारा गए। ऐसा मौका अब जब आप केपी हाउस से निकले हैं, अली अमीन मिसिंग हैं, साफियों ने पूछा जी अली अमीन से मुलाकात हुई, दरवाजा शीशा ऊपर किया और वहां से चले गए, और 2 दिन से खामोश हैं। सो इन कुछ ना कुछ तो ऐसा पक रहा है। देखिए अब एक तरफ अगर चीफ मिनिस्टर आके कह दे कि मैं यहाँ से पहाड़ी चढ़ा, वहाँ से उतरा, वहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ी, 3 बंदे थे, रुपया नहीं था, मोबाइल नहीं था, खाने को जेब में कुछ नहीं था। अब आप तो नहीं कह सकते, ये कितना मुश्किल होता है कहना कि नहीं यार सीएम साहब आप झूठ बोल रहे हैं, या आप गलत बात कर रहे हैं, या आप जो कहानी असल में वो सुना नहीं रहे। अब लोग कहेंगे यार उनकी कहानी है, वो मिसिंग था, उसकी कहानी ठीक है, ये आपकी ठीक है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान रियाज साहब का पेज बड़ा एक पॉपुलर पेज है। उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई, फिर पूछा कि आपके ख्याल में अली अमीन की बात पे कितने लोग यकीन करते हैं, तो 75,000 के करीब उन्होंने जब अपलोड किया कि 75,000 लोगों ने उस पर कमेंट किया था। 88% ने कहा कि हम यकीन नहीं करते अली अमीन क्या बात कर रहे हैं। उसमें मैंने भी कमेंट किया था, मैं बताऊंगा नहीं कि मैं 88% में था या बाकी कुछ फीसद में था, लेकिन मैंने भी कमेंट किया था। लेकिन समझते तुसी गए होगे। मेरी बात सुने, आप ये ना बताइए आप 88 में थे, क्योंकि 12 में तो आप हो नहीं सकते। बुनियादी अकल तो सारों में ही है कि कौन किधर किस चीज को कैसे देख रहा है। तो मैं एक लतीफा थोड़ी देर पहले भी सुनाया, ये अली अमीन साहब वो कर रहे हैं, एक बादशाह का बड़ा प्यारा हिरन होता है जो बड़ा उसको पसंद होता है, वो गुम जाता है। बड़ा पुराना लतीफा, बचपन में हम सुनते थे। पूरी दुनिया की पुलिस आती है, नहीं मिलता उनको। पाकिस्तानी पुलिस कहती है सर असी दिन अंदर जाते हैं जंगल में जहाँ गुमा होता है, बाहर निकलते हैं, हाथी कह रहा होता है मैं हिरन हूँ, मैं हिरन हूँ। तो ये कहानी जो सुना रहे हैं ये भी वही कहानी है। अब हाथी बाहर निकला और वो कह रहा मैं हिरन हूँ, मैं लेकिन इसमें ना ज्यादा डिस्कशन मानना चाहते कि नहीं माना चाहते? हाँ जी फवाद साहब। अच्छा, एक मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा डिस्कशन तो अली अमीन के ऊपर ही हो रही है, और उन्हीं के ऊपर डिस्कस जो है वो ज्यादा प्रोग्राम्स भी हुए हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो सेकंड पार्ट है, यानी गवर्नमेंट या मोहसिन नकवी साहब का जो इसमें सारे में किरदार है और गवर्नमेंट का, वो इतना डिस्कस नहीं हुआ। अभी मुझे जो मैं जिस पे इंट्रीग्ड हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है, 2 ही बातें ना कि जिस तरह अभी काशिफ बता रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल परमिशन ली और सारे गए, मीटिंग्स हुई वहां पे और सब कुछ हुआ। सो दिस इज समथिंग आई थिंक वेरी रियली वरिंग फॉर PMLN
कि अगर ये बातचीत हुई है या कोई एक खिड़की खुली है या कुछ हुआ है। और फिर इसीलिए आपको ये भी पता है कि 2 दिन पहले नून लीग के जो तमाम तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि फवाद चौधरी ने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर जैसे तैसे भी करके डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका ये कहना था कि वो फिर किस तरह से डी चौक से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाते हैं। फिर उनका ये कहना था कि अली अमीन के मुताबिक मैं उधर से निकलता हूँ, फिर घूमते 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 एक पहाड़ी पे चढ़ता हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था, सिग्नल नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, जैसे तैसे करके मैं असम्बली के हाल तक पहुँच जाता हूँ। जिसके ऊपर फवाद चौधरी ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये बात जो मानने में नहीं आती कि किस तरह से कोई बंदा केपी हाउस से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद निकल सकता है। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर जो कि इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनका उधर जाना किसकी इजाज़त से जाना और वापस आना और किसकी इजाज़त से आना, और उनकी उसके अलावा जो मूवमेंट हुई थी वो क्या फौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, ये कहना था फवाद चौधरी का। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।